आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो अब तक की मेरी सबसे फेवरेट नोलन मूवी है। ये मूवी हमको बताती है कैसे दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। मूवी हमको दिखाती है कैसे घमंड दोस्ती तोड़ देता है। मूवी में दो मेरे सबसे फेवरेट एक्टर्स ह्यू जैकमैन और क्रिस्टियन बेल है। मूवी का नाम है द प्रेस्टीज। मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि कोई भी जादू के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है द प्लेज, दूसरा हिस्सा होता है द टर्न और तीसरा सबसे अहम हिस्सा होता है द प्रेस्टीज। मूवी मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और ये मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमको बहुत सारी हेड्स दिखाई जाती है और दूसरी तरफ जादूगर एल्जियन अपना जादू पेश कर रहे होते हैं। उनके इंजीनियर का नाम है शटर। वहाँ दूसरी तरफ एल्फ्रेड बॉर्डन को कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है एक आदमी को डुबा के मारने का। यहाँ पे एल्फ्रेड बॉर्डन जादूगर एल्जियन का जादू देखने के लिए उनके बेसमेंट में जाते हैं और वहीं पे एक आदमी डूब के मर रहा होता है और उसकी मौत का जिम्मेदार एल्फ्रेड बॉर्डन को ठहराया जाता है। बॉर्डन को मिलने के लिए जेल में वकील ओवेंस आते हैं। वो बॉर्डन की ट्रिक द ट्रांसपोर्टेड मैन की बारे में बात करते हैं और उससे पूछते वो कैसे करता था। एल्फ्रेड बॉर्डन उनको बताने से मना कर देते। तभी ओवेंस उनको एक डायरी दिखाता है। डायरी में वो डायरी होती है एल्जियन की। एल्जियन की डायरी पढ़ते पढ़ते हमको फ्लैशबैक में ले आ जाता है जहाँ पे एल्जियन निकोला टेस्ला को मिलने जाता है पर उसका असिस्टेंट उसको वहीं से आगे हमको जूलिया दिखाई जाती है जो कि एल्जियर की बीवी होती है। बॉर्डन और एल्जियन एक नई ट्रिक करते हैं जिसमें जूलिया के हाथ बॉर्डन बांधता है और उसको एक बड़े से पानी के टैंक में डाला जाता है। वहीं पर ही जूलिया की मौत हो जाती है क्योंकि वो नोट खोल नहीं पाती और पानी का टैंक तोड़ने की बहुत कोशिश की जाती है पर वो नहीं बच पाती। अब एल्जियर जूलिया की मौत का जिम्मेदार बॉर्डन को ठहराता है और उससे पूछता है तुमने ये कैसी गांठ मारी थी। बॉर्डन बोलता है मुझे नहीं पता। वहाँ से उन दोनों की राइवलरी शुरू हो जाती है और उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। बॉर्डन अपना अलग मैजिक शो चालू करता है उसकी बीवी सारा के साथ और फैलन नाम के टेक्नीशियन को हायर करता है। एक दिन बॉर्डर जादू कर रहा होता है। वह एल्जियर पहुंच जाता है और उसकी नकली गन को असली गन बदल के उसको फायर कर देता है। बॉर्डर की 2 उंगलियां डैमेज हो जाती है और दूसरी तरफ एल्जियर और उसका इंजीनियर एक दूसरा जादू बनाते हैं जिसमें उसके असिस्टेंट ओलिविया ये जादू दिखाती है। वहाँ पे बॉर्डर पहुँच के उनके जादू को केज को बदल देता है और ऑडियंस में से एक इंसान अपनी उंगलियां डैमेज कर देता है। थिएटर वाले एल्जियर को वो शो करने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ द ट्रांसफॉर्मेंट ट्रिक हमको दिखाई जाती है जहाँ एक दरवाजे से बॉर्डन जाता है और पलक झपकते दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ऑडियंस से देख के बहुत खुश होती है और उसका शो हाउसफुल जाता है। एल्जियर और उसका इंजीनियर वो दोनों भी ये शो देखने आते हैं और देखने के बाद डिस्कस करते हैं कि वो कैसे करता है। इंजीनियर बोलता है कि वो अपना बॉडी डबल यूज़ करता है पर जादूगर ये मानने के लिए रेडी नहीं होता। वो अपने असिस्टेंट को बॉर्डर के पास भेजता है उसका जादू जानने के लिए और वे अपनी वफादारी साबित करते हुए बॉर्डर की डायरी चुरा के लाती है।
पर वो फुल्ली कोडेड होती है। उसमें से कुछ पता नहीं चलता उन लोग को। वो कोड जानने के लिए एल्जियर फॉलन को किडनैप करता। फॉलन को बचाने के लिए वार्डन वहाँ पे आता है और एल्जियर को एक चिट देता है जिसके अंदर वो कोड लिखा होता है और उसमें लिखा होता है टेस्ला। एल्जियर तुरंत टेस्ला के पास जाता है और उससे वो ट्रिक के बारे में बताता है, कैसे बॉर्डर वो ट्रिक करता है। एल्जियर टेस्ला को बताता है कि उसको वो सेम मशीन चाहिए जो उसने बॉर्डर को बना के दी। टेस्ला बोलता है उसने ऐसी कोई मशीन आज तक बनाई ही नहीं है। एल्जियर ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है और वो होटल चला जाता है। होटल जाने के बाद वो बॉर्डन की डायरी फिर से पढ़ता है और गुस्से में आके टेस्ला के पास वापस जाता है। वो जाके देखता है कि टेस्ला ने वो मशीन ऑलरेडी बना दी है, पर टेस्ला की ये मशीन जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। ये ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि क्लोन करती है। स्टार्टिंग में हमको जो वो हेड्स दिखाई गई थी वो उसी बात का सबूत है। जो हेड्स एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने यूज़ की थी, एग्जैक्ट साइज की हेड्स दूसरी जगह क्लोन होके बन रही थी। ये सब एल्जियर देखता है और वो मशीन लेने की बात करता है। दूसरे दिन जब वो वहाँ पे जाता है तब टेस्ला की पूरी लैब थॉमस एल्वा एडिसन के लोगों ने बर्बाद कर दी थी और टेस्ला को वहाँ से निकलना पड़ता है। पर उससे पहले उसने वो मशीन एल्जियर के होटल में पहुँचा दी थी और उसमें लिखा था, इसको बर्बाद कर दो। एल्जियर वो बात मानता नहीं है और अपने पूरे क्रू में खाली अंधे टेक्नीशियन को रखता है क्योंकि अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पहली बार वो अपना जादू परफॉर्म करता है और वो सक्सेसफुल होता है। बॉर्डन ये सब देख लेता है और वही राज जानने के लिए वो बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि कोई आदमी डूब के मर रहा होता है। ये वही जगह है जहाँ पे बॉर्डन को पहली बार पकड़ा गया था एल्जियर के खून के इल्जाम में। बॉर्डर को लगता है एल्जियर मर चुका है, पर उससे मिलने आता है लॉर्ड कैल्ड्रो जो असल में एल्जियर ही है। बॉर्डर वो देख के शॉक हो जाता है। अब बॉर्डर एल्जियर को एक चिट्ठी देता है और एल्जियर वो चिट्ठी लेने से मना कर देता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ आगे जाके शटर को पता चलता है कि बॉर्डर तो मरा ही नहीं था। आगे जाके पता चलता है कि एल्जियर तो मरा ही नहीं था और वो एल्जियर को कोसता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता और वो मशीन उसके गोडाउन में जाके रख देता है। अब वहाँ दूसरी तरफ बॉर्डन को फांसी दी जाती है और यहाँ पे एल्जियर अपना मशीन चालू करने ही जा रहा होता है और एक अनजान आदमी उसके वहाँ पहुँचता है। वो और कोई नहीं, बॉर्डर ही था। वो एल्जियर को शूट करता है और बताता है कैसे इसने ये सब किया। असल में हमको स्टार्टिंग में जो फॉलन दिखाया गया था वो और कोई नहीं पर बॉर्डर का जुड़वा भाई होता है। दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस दिन बॉर्डर की उंगलियां डैमेज हुई थी उसी दिन फॉलन की भी उंगलियां काटनी पड़ी और ये सब एल्जियर सुनता है और बताता है उसकी लाइफ भी आसान नहीं थी। कैसे उसने वो मशीन एक्सपेरिमेंट किया और अपने ही क्लोन को रोज मारना पड़ता था। इससे हमको एक ही बात सीखने को मिलती है कि इंसान अगर अपने महत्वाकांक्षा को इतना आगे बढ़ा ले तो वो खुद की जान लेने के लिए भी मजबूर हो जाता है। बॉर्डर खुश था, वो एल्जियर की गोडाउन को आग लगा देता है, पर आगे बढ़ के जब देखता है तब उसके अनगिनत क्लोन वहीं पे पड़े होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि उसने कभी क्लोन बनाए ही नहीं, वो उसका हमशक्ल ही था। पर अगर वो होता तो मूवी में हमको एल्जियर की 3 बार मौत दिखाई जाती है। अगर वो उसका हमशक्ल होता तो 2 ही बार दिखा सकते।
इसका मतलब टेस्ला की मशीन वर्क करी, उन्होंने क्लोन बनाए और उसने अपने हर क्लोन को मारा। सेम हमको बॉर्डर के बारे में भी बताया जाता है कि बॉर्डर ने भी क्लोन बनाया, पर मूवी में ही टेस्ला कंफर्म करता है कि उसने आज तक ये मशीन कभी नहीं बनाई थी, मतलब वो उसका जुड़वा भाई था। ऐसे तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको और कौन सी मूवी का डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए, और देखते रहिए फिल्म डिकोडेड।